हाय गाइस एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आपके टॉपिक कर चुके हैं परसेंटेज पे बेस्ड, जो आपके परसेंटेज रहा, प्रॉफिट लॉस रहा, रेशियो प्रोपोर्शन रहा, ठीक है, आपका डिस्काउंट, पार्टनरशिप, ये सब टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बेटा एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन इस पे आना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में इस पे आना है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट से पूछ सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ सकते हैं, और दोनों से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए अमाउंट ऑफ इतना इज इतना इतना आपको गिवन होगा, देन आपको फाइनली वहां पे वैल्यू फाइंड करने को बोली होगी। चलिए, अगर मैं यहां पे बात करूं इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, जब हम क्या है इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट इज अ मॉनेटरी चार्ज फॉर बोरिंग मनी। जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो उस पे कुछ आपको अमाउंट उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, आपको कुछ उसको अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जैसे हम सिंपल सी बात करें कि आप मार्केट से आप कार शोरूम से एक कार को परचेज कर रहे हो। जब आप कार को परचेज करते हो तो आपको पता है उसकी, अगर मैं मॉनेटरी वैल्यू की बात करूं तो उसकी यहां पे कॉस्ट है आपकी 5 लाख, लेकिन जब आप उसको किस्तों में देते हो तो वो 5 लाख आपके बढ़ के 7-8 लाख हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपको कुछ अमाउंट वहां पे इंटरेस्ट लगता है। मतलब क्या है, जब आप किसी से पैसे बोरो करते हो, उधार लेते हो, तो उस पे आपको कुछ मॉनेटरी चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। जिसे क्या बोलते हैं यहां पे? इंटरेस्ट। अब सबसे पहले बात करूं सिंपल इंटरेस्ट है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है क्या। देखिए, अगर बेटा यहां पे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा हुआ है, आप सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यह आपका फॉर्मूला बनता है यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट का तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है आपका P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर T माइनस P। ये बनता है आपका फॉर्मूला किसका यहां पे? कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप सब लोग इस फॉर्मूले से पहले के वाकिफ हो, आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है, क्यों फॉर्मूला यहां पे लगता है, आर का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है आपका यहां पे। तो बेटा अगर यहां बात करूं पी, तो आप बोल सकते हो पी का यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट, क्या आपका यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो अमाउंट आप कंपनी से बोरो करते हो वो क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। देन बात करूं रेट की, तो आर क्या है आपका यहां पे रेट परसेंट, क्या है रेट परसेंट। आपका यहां रेट परसेंट की फॉर्म में गिवन होगा, आर आपका 5% होगा, 10% होगा, 50% होगा। ठीक है, उसके बाद है टी, टी का मतलब है यहां पे आपका टाइम, टी का मतलब यहां पे आपका टाइम। देन बचता है आपका यहां पे क्या, P इंटू आर इंटू टी। एक है आपका यहां पे वैल्यू बनती है ए को बोलते हैं अमाउंट, ए को यहां पे क्या बोलते हैं? अमाउंट। ठीक है, अब अमाउंट की अगर बात करूं तो अमाउंट है क्या, आप बोलते हो अमाउंट बनता है जो 1 साल के बाद आपको जो फाइनल अमाउंट निकल के आता है, मतलब जो आपने पैसे अगर किसी बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो प्लस उस पे आपको जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है वो बनता है आपका अमाउंट। मतलब क्या है, अमाउंट इक्वल टू क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस क्या आपका यहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सपोज करो आपने अपने फ्रेंड को 10 रुपए उधार दिए हैं, आप वापस उससे 12 रुपए ले रहे हो, तो 10 रुपए क्या है, 10 रुपए आपका यहां पे है प्रिंसिपल अमाउंट, और आपका जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो क्या है आपका यहां पे, वो सिंपल इंटरेस्ट है जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपका टोटल निकल के आएगा 12 रुपए, वो क्या है अमाउंट है। तो ये दोनों के आपको यहां पे फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब बात आती है दोनों में मतलब क्या बनता है। देखिए, अगर सिंपल सी बात करूं, मैं अगर बात करूं कि 5 साल के बाद, ठीक है, मैं किसी एक चीज को बोरो करता हूं एट ₹100 पे, ठीक है, 1000 में बोरो करता हूं। सपोज करो कि कोई चीज है जिसका आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, कितना है 1000 रुपीज। ठीक है, अब जब किसी चीज का अमाउंट आपका प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज है तो मैं इसको 2 तरीके से यहां पे मान के चलता हूं। ठीक, मैं बोलता हूं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका यहां पे 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका यहां पे 10%, और अगर टाइम की बात करता हूं, टाइम मैं यहां अज्यूम करता हूं आपका 3 ईयर, टाइम क्या आपका यहां पे 3 ईयर। अब प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपका 3 साल है। अब देखो, अगर आप 1000 रुपया कहीं से आप एज ए प्रिंसिपल अमाउंट बोरो करते हो या किसी को देते हो, तो इस पे क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, देखो क्या है, मैं बात करूं आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर के बाद आपका अमाउंट निकल के आएगा। अमाउंट क्या है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहां पे भी क्या होगा, अमाउंट क्या होगा आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही होगा आफ्टर 1 ईयर।
है ना। आफ्टर 1 ईयर की बात कर रहा हूं, तो 1 ईयर के बाद क्या होगा, देखो अगर आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो 1000 रुपए में 10% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बनेगा यहाँ पे 100 रुपीज। कितना बनेगा? 100। मतलब 1 साल के बाद जो अमाउंट है वो कितना बन गया, यहाँ पे अमाउंट बन गया है आपका 1100 रुपए। कितना बन गया आपका? 1100 रुपए। ठीक है। अगर यहां पे बात करूं तो 1 साल के बाद यहां पे भी जो आपका अमाउंट बन जाएगा वो बनेगा 1000 रुपए प्लस 100 रुपए, तो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा यहां से? 1100 रुपए। क्या बन गया? 1100 रुपए। लेकिन ये आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ये क्या है आपका यहां से? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो मैं आपको यहां पे सेकेंड ईयर का बताने जा रहा हूं। सेकेंड ईयर पे क्या होता है, जो भी आपका प्रिंसिपल होता है इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो आपका प्रिंसिपल होता है वो हर साल के लिए वही आपका प्रिंसिपल रहता है। मतलब आपका प्रिंसिपल इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। जो आपका पहले साल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वही आपका हर साल के लिए प्रिंसिपल ही रहेगा। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, आपका प्रिंसिपल था 1000 रुपया, अगले साल फिर आफ्टर सेकेंड ईयर क्या होगा कि आपका अमाउंट कितना है यहाँ पे? 1100 रुपए। ठीक है। अब ये 1100 रुपए जो है वो आपका अमाउंट बन गया है, लेकिन जो सेकेंड ईयर है ये आपने लिया फर्स्ट ईयर का, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आएगा वो आएगा अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना यहां से आपका 1100 रुपए प्लस जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगता है इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका 100 रुपीज लगेगा यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 1200 रुपए। कितना बन जाएगा आपका यहां से? 1200 रुपए। अगर मैं 3 साल के बाद की बढ़ता हूं तो 3 साल के बाद का मतलब हुआ अमाउंट 3, वो क्या बनेगा आपका यहां से? वो बनेगा अमाउंट 2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या बनेगा आपका यहां से? आप बोलोगे 1300 रुपए। मतलब क्या है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम रहना है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा क्या रहना है यहाँ पे? सेम रहना है। मैं प्रिंसिपल अमाउंट बोल रहा हूं यहाँ पे ना, ये वाला अमाउंट अलग है और ये प्रिंसिपल अमाउंट आपका यहाँ पे अलग है। ठीक है। आपका सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में बेटा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर साल के लिए आपका सेम ही रहना है, और हर साल के लिए जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे ही पड़ता है। 4 साल के बाद कितने पैसे होंगे? आप बोलोगे 1400। 5 साल के बाद कितने होंगे? आप बोलोगे 1500। तो आपका इसी फॉर्म में हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं कि जो अमाउंट है किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में वो फॉलो करता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि हर साल 100 रुपए आपका बढ़ते जा रहा है, तो वो कैसा अप्लाई कर रहा है? एपी की फॉर्म में लाइक कर रहा है। लेकिन अगर बात करूं यहां पे, ये आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट हुआ है ना। अब जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो काम करता है एज ए प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, एज ए प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। अब देखो यहां पे जो आपका अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर आएगा, जो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? प्रिंसिपल कितना? 1100 प्लस प्रिंसिपल कितना आपका? 1100 प्लस आप यहां बात करोगे इस अमाउंट पे अब आपका लगना है इंटरेस्ट, तो 1100 का 10% आपका निकलेगा 110। कितना निकलेगा? 110। तो अमाउंट टू कितना बन के आया? बोलोगे यहां से 1210। कितना निकल के आया? 1210। मतलब आपने ध्यान रखना है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट लगता है हर साल वो हमेशा अमाउंट पे लगता है। हमेशा अमाउंट, कौन सा अमाउंट? पिछले साल के अमाउंट पे लगता है। मैं बात करूं कि अगर 3 साल के बाद की बात करूं तो अमाउंट 3 ये बन गया आपका प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो यहां से क्या बनेगा? आप बोलोगे अमाउंट थर्ड इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, वो बनेगा 1210 प्लस 1210 का 10%, वो कितना बन के आएगा आपका यहां से? 121। तो आप बोलोगे 1331, ये आपका निकल के आएगा यहां से अमाउंट। क्या निकल के आएगा आपका यहां से? अमाउंट निकल के आएगा फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आप लेके चलते हो। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? अमाउंट आपका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगना है। प्रिंसिपल में आपका इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे 10%, तो हर साल आप 10% यहाँ पे ऐड करते रहोगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? जो भी आपका इंटरेस्ट लगना है वो लास्ट ईयर के अमाउंट पे लगेगा, लास्ट ईयर के अमाउंट पे लगेगा। तो आपने ध्यान रखना, जैसे आप बैंक में एफडीज करवाते हो ना अपने फिक्स डिपॉजिट, उस पे हमेशा कैसा आपका इंटरेस्ट लगता है? यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पे लगता है, तभी आपके पैसे वहां पे बढ़ते रहते हैं रेशो की फॉर्म में। तो इसलिए हम यहाँ बोलते हैं इट फॉलो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपका यहाँ पे जीपी लाई करता है आपका। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर होगी। चलिए अब बात करते हैं, जो मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं यहाँ पे, इनका मतलब क्या बनता है। पहला है सिंपल इंटरेस्ट इज द टाइप ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल रिमेन फिक्स फॉर द कंपाउंडिंग ईयर। मतलब हर साल के लिए जो आपका इंटरेस्ट है, देख रहे हो अब यहाँ पे हर साल आपका इंटरेस्ट 100 रुपया ही लग रहा है
है ना, और हर साल के लिए आपका प्रिंसिपल भी क्या यहाँ पे सेम ही है, तो इसको बोलते हैं आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल टाइप ऑफ इंटरेस्ट है आपका। लेकिन अगर बात करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द टाइप ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द इंटरेस्ट will be added to the principal after compounding year period, hence compound interest keep on increasing after every compounded period। मतलब क्या है, हर साल क्या होगा, जो आपका अमाउंट होगा वो बिहेव करेगा एज ए प्रिंसिपल ऑफ दैट ईयर, जो लास्ट ईयर का आपका अमाउंट है वो बिहेव करेगा एज ए प्रिंसिपल ऑफ दैट ईयर। ठीक है, यही आपको बोला गया, फॉर विच द इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर कंपाउंडिंग ईयर, जो आपका इंटरेस्ट है वो ऐड होगा प्रिंसिपल में एक ईयर के लिए। जैसे आपने यहां पे किया, आपने अमाउंट जो है वो जो इंटरेस्ट है वो आपने प्रिंसिपल में ऐड किया, ये आपका बन गया अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट अगले साल के लिए बनने वाला है आपका प्रिंसिपल। तो इसी फॉर्म में आपने लेके चलना है, आपके ये क्वेश्चन यहां पे सॉल्व होते रहेंगे। और जो क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे आते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, हम यहाँ क्लास में आपके नियर अबाउट 40-50 क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ पॉइंट यहाँ पे डिफरेंस लिखे हैं, लेकिन ये डिफरेंस आपको पहले का बता चुका हूं। पीरियड प्रिंसिपल रिमेन फिक्स फॉर होल पीरियड, प्रिंसिपल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इंटरेस्ट इज नॉट एडेड टू द प्रिंसिपल, बोला इंटरेस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे आपका ऐड होता रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर इज कैलकुलेटेड ओवर द ओरिजिनल प्रिंसिपल, हमेशा जो आपका किसी भी साल का जो आपका इंटरेस्ट है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे आपका कैलकुलेट होगा। लेकिन यहां पे क्या है, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर इज कैलकुलेटेड ओवर लास्ट ईयर अमाउंट, वो हमेशा लास्ट ईयर के अमाउंट पे आपका कैलकुलेट होगा। ठीक है, अमाउंट फॉलो अर्थमेटिक, अमाउंट फॉलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपका यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट था सिंपल इंटरेस्ट पे और कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड। ठीक है, आई होप आपको बच्चों यहां से ये चीज थोड़ी सी क्लियर हुई होगी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअल में फर्क क्या लाई करता है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं बेटा कुछ आपके क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आने हैं ना आपको। चलिए देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से। बोला गया इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, देखना यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोला गया इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन certain amount of money, on certain amount of money for 3 years at the rate of 12.5% is rupees 5,000 less than its principal, ठीक है। फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड करो आपका यहां से सम और सिंपल इंटरेस्ट को। ये बात आपकी यहां से ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट के हैं चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट के, हम इसी फॉर्मूले से यहां पे करेंगे। बोला गया इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर 3 years एट ए रेट ऑफ 12.5% इज रुपीज 500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, सबसे पहले बेटा आपको यहां पे परसेंटेज दी हुई है, तो आप 12.5% को अगर आप सॉल्व करते हो तो बन के आता है 1/8। क्या बन के आता है आपका यहां से 1/8, आपका 12.5% यहां से बन के आता है 1/8। अब बोला गया फॉर 3 years एट ए रेट ऑफ 12.5%, तो यहां से एक बात समझो, 12.5% आपका इंटरेस्ट है ऑन प्रिंसिपल अमाउंट पे, मतलब 12.5 का मतलब क्या है कि 8 पार्ट पे 1 पार्ट आपका इंटरेस्ट है। आपको परसेंटेज में पहले बता चुका हूं ये ना, मतलब क्या है 8 पार्ट पे 1 पार्ट क्या है इंटरेस्ट, तो ये क्या बना आपका
सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या बना आपका यहां से प्रिंसिपल। मतलब क्या है, 8 पार्ट पे एक पार्ट इंटरेस्ट, क्योंकि 12.5% 8 पार्ट का एक हिस्सा होता है ना, 100% का आपका एक पार्ट होता है। अगर मैं उसको 8 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो 8 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या आपका यहां पे सिंपल इंटरेस्ट। अब 12.5% बोला गया है यहां पे एक साल का इंटरेस्ट। क्या बोला गया है, एक साल का इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर एक साल 12.5% है, अगले साल फिर से 12.5% होगा, अगले साल फिर से आपका 12.5% होगा। तो देखो 3 साल का आपका 12.5% हो गया, तो इसका मतलब 3 इयर्स के बाद, मैं बोलूं यहां पे आफ्टर 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप बोलोगे 3। कितना होगा, 3, क्योंकि 8 पार्ट का एक पार्ट सिंपल इंटरेस्ट है एक साल का, तो 2 साल का 2 पार्ट होगा, 3 साल का 3 पार्ट होगा। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 3। लेकिन आपका प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे प्रिंसिपल यहां पे 5 है। प्रिंसिपल आपका यहां पे कितना है, सॉरी 8 है। प्रिंसिपल कितना आपका यहां पे 8 है। अब बोला गया है कि इज ₹500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5,000 रुपए कम है किससे, प्रिंसिपल के, आफ्टर 3 साल के। तो 3 साल के बाद जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 5,000 रुपए कम है। देखो 3 साल के बाद प्रिंसिपल तो आपका 8 ही है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात करिए। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या होता है आपका, फिक्स होता है। तो प्रिंसिपल आपका 8 है, लेकिन जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका कितना है यहाँ पे 3। कितना आपका यहाँ पे 3। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका गैप आएगा 5 पार्ट का। कितना गैप आएगा, 5। ये 8 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, गैप कितना आया 5 पार्ट। तो 5 पार्ट किसके बराबर होंगे, आप बोलोगे 5,000 रुपए के। किसके बराबर होंगे यहाँ पे आपके 5,000 रुपए के। तो अगर 5 पार्ट आपके 5,000 रुपए आए हैं तो आपको बोलेगा फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहली बात, 5 पार्ट अगर 5,000 रुपए हैं तो एक पार्ट होगा आपका यहाँ पे 1,000 रुपए। कितना होगा आपका एक पार्ट यहाँ पे 1,000 रुपए। अगर एक पार्ट 1,000 रुपए है तो आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको यहाँ पे 3 पार्ट निकालने पड़ेंगे। 3 पार्ट कितने बन गए आपके 3,000 रुपए। फिर सम के लिए आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, सम का मतलब क्या है, सम का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकालोगे यहाँ पे। प्रिंसिपल है आपका 8, इंटरेस्ट है 3, बनेगा 11 पार्ट। तो 11 पार्ट कितना आएगा आपका यहाँ से आंसर 11,000 रुपए। कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका 11,000 रुपए। ये दो चीजें आपको यहाँ पे बोली गई थी, ये दो चीजें आपको यहाँ पे बोली गई थी कि आपका इंटरेस्ट कितना है और आपका यहाँ पे मेरे पास सम कितना आ रहा है। अब सम यहाँ पे आप चाहे इसको सम मान के चलो, ठीक है, चाहे आपको यहाँ कभी कभी क्या होता है, जो सम अमाउंट है आपका, जो आपका यहाँ पे सम है, सम प्रिंसिपल को भी यहाँ पे बोला होता है, ठीक है, आपका प्रिंसिपल को यहाँ पे सम बोला था, तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल को ही सम मान के चलो। तो 8 यहाँ पे है, तो 8 का मतलब कितना होगा आपका यहाँ पे 8,000। कितना मतलब होगा यहाँ से आपका 8 का 8,000 मतलब होगा यहाँ पे आपका सम का। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सम आप गलती मत करना, सम को आप यहाँ पे हमेशा प्रिंसिपल ही मान के चलना, ठीक है। अमाउंट दिया होगा ना तो आप तब उसको लेके चलना मेरे पास टोटल करके, लेकिन सम को यहाँ पे प्रिंसिपल ही मानना। तो सम क्या है कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जब कितना आपने अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो आपका यहाँ पे सम कहलाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा इसका 3,000 रुपए और 8,000 रुपए। अब आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन निकालना है सेम ऐसा, उसमें आपने 5,000 की बजाय यहाँ पे 3,500 रुपीज लेने हैं और उस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ रहा है वो क्वेश्चन आपने निकाल के बताना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। चलिए अब मूव करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया आपको यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी, सर्टन सम ऑफ अमाउंट, सर्टन सम ऑफ मनी, इफ ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन certain sum of money at the rate of 62/3% per annum for 4 year is
for 4 year is 4400 less than its principal, less than its principal, less than its principal, full stop. Find the simple interest and compound interest. Find the simple interest and find the simple interest and principal. Find the simple interest and principal. ये आपको यहाँ पे निकालने को बोला गया है. चलिए अब यहाँ इस क्वेश्चन की बात करते हैं. आपकी बोला गया इफ ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज एट द रेट ऑफ 6 2/3%. तो देखो यहाँ पे रेट कितना है 6 2/3%. 6 2/3%. अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप परसेंटेज में इसको चीज को समझ चुके हो. इसका मतलब कितना होता है 1/15. लेकिन सॉल्व करो आपको करना है यहाँ पे तो 3 6 18 + 2 20/3 और परसेंटेज का लगेगा यहाँ पे 00 तो बन के आएगा 1/15. कितना बनेगा 1/15. मतलब 15 क्या है 15 है आपका यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल. क्या आपका यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल. और 1 क्या है 1 है आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट. क्या है सिंपल इंटरेस्ट. अब 4 साल में आपका यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लगेगा तो आप बोलोगे 4 साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा 4 पार्ट. और आपका यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल है आपका यहाँ पे 15 पार्ट है ना. अब बोला गया जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका प्रिंसिपल से यहाँ पे 4000 रुपए कम है. तो 4000 रुपए कम है तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है आपका दोनों के बीच का गैप है बेटा यहाँ पे 11 पार्ट का. कितना है 11 पार्ट. तो 11 पार्ट किसके बराबर बन के आएगा 4400 के. किसके बराबर होगा 4400. तो ऑब्वियसली जो आपका यहाँ पे एक पार्ट है वो बन के आएगा 400 रुपए. कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे 400 रुपए. एक पार्ट 400 रुपए आया. अब आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 4 × 400 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका 1600 रुपए है ना. और आपको दूसरा निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल. वो बनेगा आपका यहाँ पे 15 × 400 विच इज इक्वल टू ये कितना आएगा आपका यहाँ पे ये बन के आएगा आपका 6000 रुपए. तो ये निकला आपका यहाँ पे प्रिंसिपल और आपका निकला यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसा निकालना है जब आपको इस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में गिवन होगा. चलिए 2 क्वेश्चन हुए. मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया आपको थर्ड क्वेश्चन में. यहां बोला है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 year इज 6%. द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 year is 6%. फिर फॉर नेक्स्ट 4 year for next 4 years is 7%. And the year beyond 7 year it is year beyond 7 year it is 7.5% per annum. 7.5% per annum. If a man invests rupees, if a man invests rupees 18800 for 11 years, find the simple interest earned by him. Find the simple interest earned by him. Find the simple interest
अर्नड बाय हिम। बताओ उसने सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे टोटल कितना अर्न किया है आफ्टर 11 ईयर के। अब देखो यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 साल कितना है, 6%। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका हमेशा इंटरेस्ट ही बढ़ते रहता है, प्रिंसिपल तो आपका सेम रहता है। तो 1 साल के लिए आपका यहाँ पे फॉर 3 इयर्स इज 6% बोला गया, 3 साल के लिए कितना आपका यहाँ पे 6% है। तो मतलब 1 साल के लिए 6 होगा, अगले साल के लिए फिर 6 होगा, अगले साल के लिए फिर आपका यहाँ कितना होगा 6। तो मतलब 3 साल के लिए उसका इंटरेस्ट बन जाएगा यहां से 18%। कितना बन जाएगा, 18%। फिर नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है बन जाएगा आपका यहाँ पे 4 × 7 विच इज इक्वल टू 28%। कितना बन जाएगा, 28%। एंड फॉर बियॉन्ड इट इज 7.5%। मतलब बियॉन्ड बचा कितना, 3 साल 4 साल 7 साल, टोटल आपके 11 है, तो बचे कितने आपके यहाँ पे 11 ईयर्स। वो कितना होगा यहाँ से आपका 7.5 × 4 विच इज इक्वल टू 30%। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल 11 ईयर्स के बाद उसका इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आप बोलोगे 18, 30 और 20, 50, 60, 60, 76%। कितना आपका आएगा यहाँ पे 76, 30 और 20, 50, 60, 76% आ गया। तो मतलब यहाँ पे 11 साल का टोटल जो इंटरेस्ट है वो बन रहा है 76%। किस पे, आपका प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 18,800 निकालो। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P × R × T/100। यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे। तो आपको निकालना है यहाँ पे क्या, आपको यहाँ निकालना है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, अर्नड बाय हिम। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है यहाँ से आपका, आप बोलोगे P कितना है 18,800 इंटू R कितना है यहाँ से आपका 76 इंटू T कितना है, आप बोलोगे यहाँ पे 11। लेकिन आपने 11 के 11 साल का यहाँ पे ऐड कर दिया ना, तो आप यहाँ पे T पुट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो 11 साल थे आप T कब पुट करते हो, T तब पुट करते हो जैसे आपका रेट ऑफ परसेंट 6 है तो 6 × 3 पुट करते हो आप। T की वैल्यू यहाँ पे टाइम आता ना, लेकिन आपने यहाँ पे सारा जो इंटरेस्ट है उसको ऐड कर दिया है, तो मतलब T की वैल्यू यहाँ पे रही नहीं आपकी, तो T को आप यहाँ पे 1 पुट करोगे, ठीक है। अपॉन क्या आएगा आपका यहाँ से 100। सॉल्व करो, यहाँ पे बन गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे, आप बोलोगे 188 × 76। करो यहाँ पे सॉल्व आपका, तो 188 × 76, 7 6 48, 7 6 फिर से आपका, सॉरी 6 8 48, 6 8 48 और आपका यहाँ पे 4 कितना आएगा 2, 5 कैरी आपको बनेगा 11, देन 0 आपका 7 8 बनेगा 56, 5 56 1 6 बनेगा, 6 और 7 बनेगा आपके 13, तो बन के आएगा 8 8 2 4 1। तो 14288 क्या आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। आपको सिर्फ एक ही जगह दिक्कत आ रही है कि मैंने यहाँ पे टी क्यों नहीं पुट किया। टी इसलिए नहीं पुट किया है क्योंकि मैं बेटा टी ये आपका 6% इंटरेस्ट था ना, तो 3 × 6 तो मैं पहले ही कर चुका हूं, तो आप यहाँ पे टी को 11 फिर कैसे पुट करोगे, नहीं कर सकते पुट ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे 14288 रुपीज। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 18800 आफ्टर 11 ईयर। टोटल आप ऐड करोगे आपका यहाँ पे सम, जब टोटल आपका अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये 3rd क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब मूव करते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए बेटा यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए certain sum of money, certain sum of money is 4% per annum, 4% per annum for first 2 years, for फर्स्ट 2 years, ठीक है। 6% पर एनम, 6% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 years, next 4 years and 8% for the
period beyond 6 years and 8% for period beyond 6 years. Period beyond 6 years. Then बोला गया if the simple interest earned by a sum is rupees 1120 in 9 years, if the simple interest earned by a sum is rupees 1120 full stop, ठीक है, in 9 years, comma, find the sum, ये आपको यहां पे फाइंड करने को बोला गया है, ठीक है। देखिए अब यहां से क्या है, आपको सम फाइंड करना है। यहां पे इंटरेस्ट दिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट था इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये आपका फॉर्मूला यूज हुआ था लास्ट क्वेश्चन में भी। उसमें आपको P गिवन था, R गिवन था, T गिवन था और आपको I निकालना था। लेकिन यहाँ पे आपको I गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, आपको P निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए आप, यहाँ पे बोला गया है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 years। देखो 4% फॉर 2 years बन जाएगा आपका 8%, देन 6% फॉर 4 year बन जाएगा 24%, देन एट लास्ट क्या आपका यहां से 8% बियॉन्ड 6 year और टोटल आपके 9 year है। 2 और 4 6, ये बन जाएगा आपका 3, वो बन जाएगा आपका यहां से 24% बन गया आपका यहाँ पे 24%। तो ये टोटल आपका बन जाएगा यहाँ से कितना 56%, कितना बन जाएगा 56%। अब सिंपल इंटरेस्ट है आपका 1120 इक्वल टू पी आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 56, टी आपका 1 होगा, अपॉन आएगा यहाँ से 100, सॉल्व करो, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 20 जा, कितना बनेगा 20। तो आपका प्रिंसिपल यहाँ से निकल के आएगा 2000 रुपये, 2000 रुपये क्या आएगा आपका यहाँ से निकल के प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये 4th क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5th की ओर, ठीक है। 1 by 1 हम हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ करेंगे क्लास में। 30-40 क्वेश्चन हमने हर टॉपिक के किए हैं, तो इसके भी 30-40 क्वेश्चन करेंगे और जो कंसेप्ट है इसका वो दिमाग में बिठाएंगे अपना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या आपका यहाँ पे 5th क्वेश्चन नंबर 5th आपकी आज की क्लास का क्या बोला गया यहाँ पे, इस सम फेच्ड ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 4016.25, ए सम फेच्ड ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ total simple interest of 4016.25, ठीक है, at the rate of 9%, at the rate of 9% per annum, rate of 9% per annum, full stop. What is the sum? What is the sum? आपको यहाँ पे सम को फाइंड आउट करने को बोला गया है कि आपका सम निकल के कितना आता है। देखिए यहाँ से बोला गया है कि of 1026 annum in 5 years. What is the sum in 5 year? 4 साल के बाद आपका सम कितना होगा। देखो यहाँ पे सम, व्हाट इज द सम, यहाँ पे मैं जोड़ो पर एनम इन 5 years, फॉर 5 years बोलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका यहाँ पे, आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ बन के आ रहा है 4016.25,
0.25 और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे आप बोलोगे 9% और टाइम कितना आपका यहाँ पे, टाइम आप बोलोगे यहाँ पे 5 ईयर है। कितना टाइम आपका यहाँ पे 5 ईयर। आपको निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल, तो लगाओ फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बन जाएगा आपका यहाँ से। अब बात आती है P निकालना आपको यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट है आपका 4016.25 इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या है, P निकालना है अपॉन R कितना आपका, R है यहाँ पे 9 और ये है आपका 5, तो 9 इंटू 5 ये आपका बन के आएगा 45। कितना बनेगा आपका यहाँ से 45। तो यहाँ सॉल्व करो इसको आप, ये आपका पॉइंट हटेगा यहाँ से, बनेगा आपका 100। कितना बनेगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4016.25 कैंसिल करना आपको यहाँ पे, ये 9 से कैंसिल होगा है ना, और ये कैंसिल होगा आपका यहाँ से 5 से कैंसिल करो यहाँ पे ना, ये बनेगा आपका 8 जा, फिर 0 जा, फिर 3 जा, फिर उसके बाद 2 जा, फिर 5 जा, कैंसिल हो गया। 8 और 3 11, 11 और 2 कितना आपके यहाँ पे 13, 13 और 5 18, तो मतलब आपका 9 से भी कैंसिल होगा। पहले 3 से कैंसिल करो, 3 जा, ये बनेगा 2 जा 6, 20 बच गया, 6 जा बनेगा आपका 18, 2 बच गया, 7 जा बनेगा 21, 2 बच गया, 7 जा बनेगा आपका 21, फिर 15 मतलब 5, फिर 3 से कैंसिल करो यहाँ पे इसको, ये कैंसिल होगा आपका यहाँ पे 8 जा, ठीक है, 8 जा कितना होगा 24, 27 बच गया आपका 9 जा 27, फिर 7 है आपका, ये बनेगा आपका 2 जा 6 और 5 जा, तो 8925 आपका जो यहाँ पे निकल के आया वो निकल के क्या आएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो 8925 क्या है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा मूव करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया, ए सम ऑफ 12500, ए सम ऑफ 12500 amounts to 15500 in 4 years, ठीक है, at a simple interest at a rate of simple interest, ठीक है। what is the rate of interest, what is the rate of interest, what is the rate of इंटरेस्ट, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोला गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करना आपको। सबसे पहले बोला गया है ए सम ऑफ 12500 अमाउंट्स टू 15500 इन 4 ईयर एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ क्या है, सम है आपका 12500, ये आपका 4 साल के बाद कितना हो गया 15500 आफ्टर 4 ईयर। लेकिन कैसे, सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 3000 रुपये। कितना निकल रहा है यहाँ पे 3000 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट आपका 3000 आ गया। लेकिन कैसे आया आपका यहाँ पे, आप बोलोगे आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर। और क्यों आया, क्योंकि प्रिंसिपल था यहाँ पे आपका 12500 रुपया। तो आपको निकालना है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको फाइंड आउट करना है। निकालो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे 3000 रुपये, कितना है 3000, P कितना आपका 12500 इंटू आर आपको फाइंड करना है, इंटू आपका यहाँ T है 4 अपॉन ये है आपका 100, है ना। कैंसिल करो यहाँ पे, ये 00 कैंसिल हो गया, है ना। ये 30 बनेगा आपका 6 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 25 जा, 25 1 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, 4 1 जा। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पे 6%। कितना निकलेगा आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% निकल के यहाँ से आएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका 6 का आंसर आ रहा है यहाँ पे 6%। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका,
क्या बोला गया है, ए मैन टुक लोन फ्रॉम ए बैंक, ए मैन टुक लोन फ्रॉम ए बैंक at the rate of 12% per annum simple interest. 12% per annum simple interest. After 3 years, he had to pay rupees 5400 interest. After 3 years, he has to pay rupees 5400 rupees 5400 interest only फॉर द पीरियड. इसको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ा 5400, इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड. देन बोला गया द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज, द प्रिंसिपल अमाउंट ठीक है, कि उसने यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो कितना यहाँ पे उसने बोरो किया था एक्चुअल में. तो क्या है यहाँ पे आपका देखो, ए मैन टुक लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम. एक साल का आपको 12% यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है. आफ्टर 3 years ही हैज टू पे रुपीज 5400 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड. उसको 5400 रुपीज यहाँ पे 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ा. वो कितना यहाँ पे 5400 रुपीज उसका एज ए सिंपल इंटरेस्ट है. लेकिन यहाँ पे जो टाइम है, टाइम आपको एक्चुअल में गिवन है यहाँ पे 3 years. कितना टाइम आपका यहाँ पे 3 years. साथ में यहाँ बताया गया है आपको जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12%. कितना आपका यहाँ पे 12%. अब यहाँ बोला गया फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय हिम. मतलब अमाउंट बोरोड बाय हिम का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे सम निकालना है. मतलब क्या निकालना है आपको यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है. ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट में आपका यहां से क्या आएगा, देखो प्रिंसिपल अमाउंट आपका यहां निकल के आएगा. आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है. लेकिन आपको निकालना है यहाँ पे क्या, P. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आप बोलोगे 5400 इंटू 100 अपॉन 12 इंटू 3, ये बनेगा आपका यहाँ पे 36 इक्वल टू क्या आएगा आपका यहाँ पे P. सॉल्व करो यहाँ पे, ये बनेगा 200 है ना, और ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना, सॉरी 300 बनेगा, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 50 जा. तो 200 इंटू 50 ये बन के आएगा प्रिंसिपल, क्या बन के आएगा आपका दोस्तों 300 इंटू 50 ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 15,000 रुपये. क्या बन के आएगा 15,000 रुपये. तो मतलब जो उसने अमाउंट बोरो किया था बैंक से उसकी वैल्यू थी आपकी यहाँ पे 15,000 रुपीज. ये आपका यहाँ पे बेटा हुआ क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये साथ के साथ कुछ यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे. चलिए मूव करते हैं बेटा आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे.